हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद क्लास ले रही हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो मुहावरे से होने वाला है। क्या है? मुहावरे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास में चलते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ये ध्यान दीजिएगा, मुहावरा जो है यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या उत्तर देना। हिंदी में मुहावरा को वाग्धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरे को वाग्धारा कहा जाता है हिंदी में, किंतु यह जो है अधिक प्रचलित नहीं है। यह वाग्धारा शब्द जो है यह अधिक प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। क्या कह रहा है? जब कोई वाक्यांश जो है वो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ होता है तो वही मुहावरा कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कह रहा है श्री गणेश करना। श्री गणेश करना का अर्थ क्या है? शुरू करना। शुरू करना। जैसे किसी काम का, किसी कार्य का क्या किया जाता है? श्री गणेश किया जाता है, अर्थात वह कार्य जो है शुरू किया जाता है। नेक्स्ट उदाहरण है ईद का चांद होना। इसका अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अगला है चार चांद लगाना। इसका अर्थ है प्रतिष्ठा बढ़ाना आदि। ये सब उदाहरण हैं। अब हम मुहावरे की तरफ चलते हैं जो एग्जाम में आते हैं। ये सब मुहावरा जितना मैंने लिया है ये लगभग लगभग एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है अंगूठा चूमना, खुशामद करना या चापलूसी करना। अंगूठा चूमना का मतलब क्या होता है? खुशामद करना या चापलूसी करना। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ होता है देने से इनकार करना। नेक्स्ट कह रहा है आंसू पोंछना, अर्थात धीरज बधाना। धीरज बधाना। अगला है आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा गांठ का पूरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा अर्थात मूर्ख धनवान। क्या? मूर्ख धनवान। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है आंखों की किरकिरी होना। आंखों की किरकिरी होना अर्थात शत्रु होना। अगला है आंखों का प्यारा या पुतली होना। आंखों का प्यारा या आंखों की पुतली होना अर्थात बहुत प्यारा होना। बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट है आंखों का पानी ढल जाना, अर्थात लज्जा रहित हो जाना। नेक्स्ट कह रहा है आंखें खुलना, अर्थात सजग होना। सजग होना। नेक्स्ट कह रहा है आंखें आना। आंखें आना, इसका अर्थ होता है आंख में एक प्रकार की बीमारी जो होती है उसे ही बोला जाता है आंखें आना। आंखें आ गई हैं। नेक्स्ट कह रहा है आंखें चुराना, मतलब सामने आने से परहेज करना। सामने आने से परहेज करना। आंखें चुराना का अर्थ होता है कि सामने आने से कतराना या परहेज करना। नेक्स्ट कह रहा है आंखें गड़ाना, अर्थात दिल लगाना या इच्छा करना। इसका दोनों अर्थ है, आंखें गड़ाना अर्थात दिल लगाना। नेक्स्ट कह रहा है आंखों में गड़ना। आंखों में गड़ना अर्थात अत्यंत अप्रिय होना। अत्यंत अप्रिय होना। अगला है आंखें लगना, अर्थात प्रेम करना या जरा जरा सी नींद आना। आंखें लगना, इसका दोनों अर्थ है, प्रेम करना भी होता है और नींद का आना भी। नेक्स्ट है पांचों उंगलियां घी में होना, अर्थात सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। अगला है सीधी उंगली से घी न निकलना, अर्थात भल मनसाहत से काम न होना। तो भल मनसाहत से जब कोई कार्य नहीं होता है तो उसके लिए जो है सीधी उंगली से घी नहीं निकालना बल्कि टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। इसका अर्थ यही होता है, सीधी उंगली से घी न निकलना अर्थात भल मनसाहत से कार्य न होना। तो नेक्स्ट कह रहा है कान पर जू न रेंगना, अर्थात बेखबर रहना। नेक्स्ट कह रहा है कानों में तेल डालकर बैठ जाना, अर्थात बात सुनकर भी ध्यान न देना। बात सुनकर भी ध्यान न देना अर्थात कानों में तेल डालकर बैठ जाना। नेक्स्ट कह रहा है कान पकड़ना, अर्थात प्रतिज्ञा करना। कान भरना, निंदा करना। कानों कान खबर होना, अर्थात बात फैल जाना। कानों कान खबर होने का मतलब है बात फैल जाना। नेक्स्ट कह रहा है दांत काटी रोटी, अर्थात गहरी दोस्ती। अर्थात गहरी दोस्ती। दांत खट्टे करना, अर्थात पस्त करना या पराजित करना। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना। दंग रह जाना।
अगला है तालू में दांत जमना अर्थात बुरे दिन आना। तालू में दांत जमना अर्थात बुरे दिन का आना होता है। नाक कटना इज्जत इज्जत जाना, इज्जत जाना। नेक्स्ट नेक्स्ट है नाक काटना, इज्जत नष्ट करना। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ है नाक कटना अर्थात इज्जत जाना, यहाँ है नाक काटना मतलब इज्जत नष्ट करना, इज्जत नष्ट करना। नेक्स्ट कह रहा है नाकू चने चबवाना अर्थात खूब तंग करना। क्या करना? खूब तंग करना या परेशान करना। नेक्स्ट कह रहा है नाक पर मक्खी ना बैठने देना अर्थात खरे स्वभाव का होना, खरे स्वभाव का होना। नाक में दम करना अर्थात तंग करना या बहुत परेशान करना। नेक्स्ट कह रहा है नाक रखना अर्थात किसी की प्रतिष्ठा को रखना ही नाक रखना कहा जाता है। अगला है मुंह से लार टपकना अर्थात बहुत ही लालची होना। मुंह से लार टपकना अर्थात बहुत ही लालची किस्म का होना। अक्ल का दुश्मन अर्थात मूर्ख, अक्ल का दुश्मन अर्थात मूर्ख। अक्ल चरने जाना अर्थात बुद्धि की कमी होना, बुद्धि की कमी होना अर्थात अक्ल चरने जाना। अक्ल चरने जाना इसका मतलब क्या है? बुद्धि की कमी होना। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना। एक सेकेंड, हाँ, अपना उल्लू सीधा करना अर्थात बेवकूफ बनाकर काम निकालना, बेवकूफ बनाकर काम निकालना। ये भी पेपर में आए हैं। नेक्स्ट कहना है अपने आप अपने पाव में आप कुल्हाड़ी मारना अर्थात जानबूझकर आफत में पड़ना, जानबूझकर आफत में पड़ना। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात क्या इसका अर्थ है? अपनी तारीफ अपने आप ही करना, अपनी तारीफ अपने आप ही करना। ये भी पूछा जाता है, ये दोनों। अगला कह रहा है अगिया बैताल अर्थात क्रोधी। नेक्स्ट कह रहा है अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहना, सबसे अलग रहना। नेक्स्ट कह रहा है अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना अपने को खतरे में डालना। अक्ल का अजीर्ण होना अर्थात आवश्यकता से अधिक अक्ल होना या आवश्यकता से अधिक व्यंग होना, उसे ही अक्ल का अजीर्ण होना कहते हैं। अक्ल के घोड़े दौड़ाना अर्थात कल्पनाएं करना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना अर्थात कल्पनाएं करना। नेक्स्ट है अपनी डफली अपना अपनी डफली आप बजाना, अपनी डफली आप बजाना अर्थात अपने मन की करना, अपने मन की करना। अपनी डफली आप बजाना अर्थात अपने मन की करना। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी इसका अर्थ होता है कि एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी अर्थात एकमात्र सहारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अंधों में काना राजा अर्थात अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अगला है अंग अंग फूले न समाना अर्थात आनंद विभोर होना। नेक्स्ट कह रहा है अंगार बनना लाल होना या क्रोध करना। अंडे का सहजादा, अंडे का सहजादा अर्थात अनुभवहीन, अंडे का सहजादा अर्थात अनुभवहीन। अगला है अटखेलियां सूझना, अटखेलियां सूझना अर्थात दिल लगी करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि का भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि का भ्रष्ट होना। नेक्स्ट कह रहा है अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना इसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज इतना ही, आज मेरी बहुत ही छोटी क्लास थी ये। तो दोस्तों अब मैं अगले वीडियो में जो है इसका मैं बहुविकल्पी प्रश्न करवाऊंगी, मुहावरा टॉपिक से ही मैं इसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आऊंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।